हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि बार के एग्जाम डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। साथ में आपको सिलेबस बताऊंगा कि आपके जो सिलेबस है वो क्या क्या आएंगे, क्योंकि लास्ट समय में मुझे फुल मतलब मुझे नहीं, हम लोगों को फुल सिलेबस देख के तैयारी करनी है। तो कैसे करनी है, तो यहाँ पे जो होता है आपके सबसे पहले एग्जाम डेट देख लेते हैं, फिर हम आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जो होता है 18/11/2023 को जो ITI वालों का एग्जाम है, मतलब 18 नवंबर को आपका जो होता है ITI वालों का एग्जाम है। तो यहाँ पे जो होता है कौन कौन सी ट्रेडें हैं, जिसमें टर्नर, मशीनिस्ट, बेल्डर, उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो होता है मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक, डेंटल जो होता है टेक्नीशियन, हाइजीनिस्ट हो गया, उसके बाद डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक। इनकी जो होता है पेपर 18/11 को है, सैटरडे को है। उसके बाद जो होता है और जो होता है 19 नवंबर को जो पेपर जिनके हैं वो संडे को किसके किसके हैं, बायो साइंस, लाइफ साइंस एंड उसके बाद जो होता है फिजिक्स का हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, मेट्रोलॉजी, माइनिंग हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, केमिकल, मेट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इनका 19 तारीख को एग्जाम है। उसके बाद 20 तारीख को जिनका एग्जाम है वो है मंडे को, जो होता है उनका है फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और जो होता है फिजिक्स और जो होता है मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, ये है 20 तारीख को। वहीं पे अगर हम देखें तो केमिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल और जो होता है बायो केमिस्ट्री, बायो साइंस, केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक जो होता है पेपर है 21 नवंबर 2023 को है। वहीं पे जो होता है 22 नवंबर को जो पेपर है वो है 22 नवंबर को। अगर देखें तो केमिस्ट्री एंड ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो होता है इंस्ट्रूमेंशन और जो होता है मैकेनिकल, हॉरिजेंटल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंशन जो होता है 22/11/2023 को है, 22 नवंबर का है। वहीं पर अगर हम देखें 23 नवंबर को जो है वो है यानी कि होता है इलेक्ट्रीशियन, मेसन एंड जो होता है प्लांट ऑपरेटर 23 नवंबर को है, 23 नवंबर को है। वहीं पे जो होता है अगर देखें तो बॉयलर और जो होता है फिटर, मैकेनिक, मोटर यानी मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड प्लम्बर एंड लाइब्रेरी 24 नवंबर 2023 को इनका एग्जाम है। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 21 दिन पहले आ जाएगा। मतलब जो ये नोटिस आया इसके मतलब जो होता है पेपर से 21 दिन बचेगा, यानी कि आपका जो होता है एडमिट कार्ड जो आएगा वो आएगा मान के चलिए 18 से अगर हम 21 दिन पीछे जाएं तो 18 नवंबर से 21 दिन पीछे जाएं तो समथिंग मान के चलिए अक्टूबर लास्ट होते हुए यानी कि होता है समथिंग 28-29 अक्टूबर को जो होता है 28 या 29 अक्टूबर को जो होता है 28 या 29 अक्टूबर को आपका जो होता है एडमिट कार्ड जो होता है जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए। और अब हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं कि आपका जो होता है सिलेबस क्या है। तो ये हम आ चुके हैं बार के जो नोटिफिकेशन है उस पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो होता है आपके जो वैकेंसी आए थे इनके बारे में था। अभी हम आपको जो होता है सिलेबस दिखा देते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में आपके जो होता है होने चाहिए, देखिए आपका जो ट्रेड है इनमें से जो होता है जैसे भौतिक, रसायन और जो होता है ये सभी हैं। तो जो होता है जो भी है आपके जो होता है ट्रेड से ही क्वेश्चन आएगा। जैसे भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान से आप क्वेश्चन तैयार कर लिए, रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान से आप क्वेश्चन तैयार कर। अभी जो होता है यहाँ पे जो होता है लिखा हुआ है उसी के बारे में लिखा हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम नीचे चलें तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है आपको सिलेबस के बारे में अगर हम जानकारी दें तो देखिए यहाँ पे आएगा नीचे चयन प्रक्रिया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जैसे कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 1 में जितने भी ट्रेड हैं इनमें से जो होता है आपके जो होता है इनके लिए जो होता है 1 घंटे की अवधि की कंप्यूटर आधारित छटाई परीक्षा अखिल भारतीय स्तर द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें 40 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उत्तर चुनने के लिए 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। उक्त परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम यथास्थिति डिप्लोमा और BSc स्तर का होगा। मतलब जो आपका ट्रेड है, जैसे आप फिजिक्स से हैं तो आपका डिप्लोमा और BSc स्तर, जैसे आप BSc स्तर से हैं तो आपका जो होता है BSc स्तर से जो होता है आपका जो होता है क्वेश्चन होगा। और जो होता है पाठ्यक्रम विषयों के आधार पर होगा। छठाई परीक्षा में पात्र के पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सूचीकृत किया जाएगा। मतलब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, अपने ट्रेड जैसे आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स से, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से, बायो केमिस्ट्री है तो बायो केमिस्ट्री से, कोई भी ट्रेड हो इनमें से आपको पूरा अपना जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से एकदम अब चाट जाना है, ठीक है। क्योंकि अब बहुत समय नहीं बचा हुआ। आपका पेपर जो है वो मैंने दिखा दिया है, 18 तारीख से शुरू है तो आपका पेपर भी आ चुका है। वहीं पे जो होता है इसके संबंध में अंतिम चयन जो है वो क्या है, अंतिम चयन जो है वो है आपका जो होता है साक्षात्कार के बाद जो होता है अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर होगा। छठाई परीक्षा में अर्जित अंकों की कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। ये जो आपका छठाई परीक्षा है 40 में, इसका जो होता है महत्व नहीं होगा, लेकिन आपका जो होता है इंटरव्यू होगा उसमें आप जो नंबर पाए रहेंगे उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। वहीं पर अगर हम ITI वालों के लिए देखें तो ITI वालों के लिए 3 चरणों में है। एक वर्तिका जो होता है प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक उन्नत परीक्षा होगी, एक कौशल परीक्षा होगी। तो इसमें जिसमें जो होता है सभी ट्रेड के लिए जो होता है यानी कि होता है चरण 1 और चरण
चरण 2 उन्नत परीक्षा यानी कि होता है कंप्यूटर आधारित परीक्षा एक ही सत्र में भारतीय अखिल स्तर द्वारा आयोजित की जाएगी। चरण 2 उन्नत परीक्षा का मूल्यांकन केवल चरण 1 प्रारंभिक परीक्षा में पात्र पाए गए। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब आपका पहला पेपर होगा जिसमें आपका उसमें जो होता है अगर आप पास हैं तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा, नहीं तो आपका चेक नहीं होगा। उसके बाद जो होता है प्रारंभिक छठाई परीक्षा की अवधि जो होते हैं 1 घंटे की होगी, जिसमें से तो गणित के जो होता है 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, वहीं सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न होंगे। जो तो छठाई परीक्षा की अवधि 1 घंटे होगी, बहुविकल्पी होगा और जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। वहीं सामान्य श्रेणी के लिए कम से कम इसमें छठाई परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए कम से कम 40% पर अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और जो होता है आरक्षित श्रेणी के लिए 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छांटकर निकाल दिया जाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं जैसे 50 नंबर का पेपर है, अगर आप जनरल से हैं तो 40% मतलब कितना हो गया जानते हैं? 40% मतलब 20 नंबर। आपको 20 नंबर लाना ही लाना है, 50 में 20 नंबर प्रारंभिक परीक्षा में लाना ही लाना है। अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी हैं तो 50 नंबर का जो होता है 30% अगर हम देखें तो जो होता है आपको 50 माने 5 या 15 नंबर लाना ही लाना है। तो 50 में से आप 15 नंबर लाएंगे तभी आपके सेकंड परीक्षा की कॉपी चेक होगी। अब जो होता है जब आप इसको पास हो जाएंगे तो आपकी एक उन्नत परीक्षा होगी, यही जो होता है मेन है जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें जो होता है 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे और जो होता है उत्तर के लिए जो होता है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा, वहीं गलत उत्तर के लिए जो होता है 1 अंक काट लिया जाएगा। और जो तो केवल चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी जो होता है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फर्स्ट तो आपकी छठाई परीक्षा है, वो तो लड़कों को घटाने के लिए है। चरण 2 में आप जो अंक प्राप्त करे रहेंगे उसी के हिसाब से जो होता है आपका सिलेक्शन होगा। सामान्य श्रेणी में कम से कम 30% यानी कि 50 के अगर 30% निकालें तो आपका जो होता है वही जो है 15 यानी कि होता है सेकंड परीक्षा में अगर आप 15 नंबर से कम पाते हैं तो आपको जो होता है वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, 15 नंबर से नहीं, 15 नहीं है, 50 पर 150 नंबर का 50 नंबर का पेपर नहीं है, ये है 3 5 या 15। मतलब इसमें भी एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो होता है 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि तो 150 नंबर का जो होता है पेपर होगा और जो होता है 30% मतलब 40% मतलब हो गया 15 चौक के 60 नंबर, यानी कि होता है आप 15 या 45 नंबर आपको जो होता है नहीं 40 का जो होता है 15 चौक के 60, यानी कि होता है यहाँ पे पहले परीक्षा में 60 नंबर पाना अनिवार्य है 150 में से। ठीक है, और जो होता है अगर ओबीसी हैं तो 150 नंबर का अगर पेपर है आपका 150 नंबर का पेपर है तो यहाँ पे जो होता है कितना बोल रहा था 30%। ठीक है, और इनको जो होता है ओबीसी SC ST जो है वो 45 नंबर अगर पा जाएंगे तो वो जो होता है पास हो जाएंगे। सेकंड परीक्षा जो होता है आपके 150 नंबर की होगी। ठीक है, 150 नंबर की होगी। 150 नंबर जो होता है प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाएगा? 50 विकल्प होंगे, 3 अंक दिए जाएंगे। तो यानी कि 150 नंबर का पेपर हो गया। अगर आप जो होता है 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि होता है 30%, यानी कि होता है सेकंड परीक्षा में आपको कम से कम 45 अंक तो लाना पड़ेगा, 45 अंक 150 में से। ठीक है, वहीं पे अगर आप ओबीसी हैं तो 20% से कम अंक प्राप्त, अगर ओबीसी SC ST हैं तो 150 के अगर 20% देखें तो 30 नंबर से अगर आप कम पाते हैं तो जो होता है आपको जो होता है वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो होता है पूरा डिटेल है। और उसके बाद जो होता है एक जो चरण 3 है वो कौशल परीक्षा है। कौशल परीक्षा जो होता है वह क्या होगी? लघु सूची अभ्यर्थियों के चरण 2 में जो होता है, जो चरण 2 आप इस परीक्षा में जब योग्य पाए जाएंगे तो आप जो होता है वहां पे जाएंगे, वहीं पे प्रत्येक संख्या में जो होता है प्रत्येक ट्रेड के रिक्तियों की 4 से, जैसे आपके जो होता है वैकेंसी कितनी है, रिक्तियों की संख्या जो होता है, जैसे मेरे यहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक से हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक में 231 वैकेंसी है। ठीक है, 231 वैकेंसी है, 231 वैकेंसी है। तो ये बोल रहे हैं 4 से 5 गुना, 4 गुना अगर देखें तो 4 4 3 12 और 4 दूनी 8 2 10, 1020 कैंडिडेट जो होता है क्वालिफाई होंगे। तो ऐसे ये बोल रहे हैं कि 4 से 5 गुना अभ्यर्थी को लेके जाएंगे। तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग फाइनली तैयार हो जाइए और इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप फाइनली जो होता है सेलेक्ट हो जाएंगे। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।